तो 42 साल की उम्र में करोड़पति बनना आप कितना आसान मानते हैं? क्या क्या परिस्थितियाँ रहती हैं? हमारे समाज में लोग क्या चीज़ को बेचते नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को बेच के आगे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप पैसे वाले बन ही नहीं सकते ना। उस चीज़ों को हमने कुछ बेचा पहले, ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं या बहुत हमारे पास पैसा था, नहीं। हमने अपनी प्रॉपर्टी को सर्कुलाइज किया। उसी प्रॉपर्टी से आगे धीरे धीरे आपका व्यवहार और आप किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, आपका बैठना उठना किस कैसे लोगों में, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप अपना स्टैंडर्ड कैसे बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। संगति का असर पड़ता है जीवन में। जब तक छोटे आदमी को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हम कभी बड़े आदमी नहीं बनेंगे। छोटा व्यक्ति ही आपको बड़ा आदमी बनाएगा, बड़ा आदमी कभी बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा मोटिवेशन इंटरव्यू लेकर के आए हैं कि कैसे हम अपने आर्थिक हालातों को सुधारें और एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में हम एक नया नाम दें। तो स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू राजा भैया, आप पधारे यहाँ पर भोपाल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा लगा आप पधारे भोपाल में, भोपाल समाज के लिए आप गौरव है। थैंक यू। हमारे सभी दर्शक आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम लालजी पाल है। मैं भोपाल विदिशा रोड पर मेरा गांव ग्राम खेजड़ा बरामद, मेरा पैतृक गांव में वहीं निवास करता हूं। और वर्तमान में अभी अपना तिरुपति अभिनव होश में मेरा रेसिडेंस है। मैं एक बेसिक किसान परिवार से हूँ और खेजड़ा गांव हमारा पैतृक गांव है। मेरे दादाजी वहाँ पर पहले पूर्व में सरपंच रहे, गांव के पटेल रहे, प्रधान रहे, हम लोग लेकिन रहे सब पदों पर परिवार से लोग, लेकिन एक सामाजिक परिवेश हम लोगों के परिवार में रहा है। और पहले इतनी दिक्कतें होती थी, इतना व्यवसाय नहीं था, इतना रोज़गार नहीं था, ज़मीनें थी, ज़मीनों की वैल्यू नहीं थी। तो हम लोग तो वैसे गडरिया समाज से आते हैं, पाल समाज से आते हैं। तो हमारा पहले जो मेन व्यापार था भेड़ बकरी पालन था परिवार में पहले। फिर हम लोगों ने भी पशुपालन किया, पशुओं का व्यापार किया, फिर खेती की। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता रहा हम लोग भी बदलते रहे। लालजी पाल जी, जिस तरीके से भोपाल में आपके बारे में बताया जाता है, लगभग 10 करोड़ तक का जो आपका सफ़र रहा लगभग, तो इस पहली सीढ़ी कैसे पार की आपने? देखिए, पहली सीढ़ी तो मैं समझता हूँ कि मैं जिस सर्किल में रहता था स्कूल टाइम से, तो मेरा एक शौक़ था कि लोग बड़े कैसे बनते हैं, बड़ा आदमी कैसे बना जाए, राजनीति में कैसे आया जाए, समाज की सेवा कैसे की जाए, धार्मिक कार्य कैसे की जाए। तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी बचपन से। मैं बचपन से बाहर रहा हूँ, तो मैं बाहर जब रहा हूँ तो मैंने जीवन के परिवेश को पढ़ा कि जीवन क्या है। पैसा सबके पास होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, लेकिन मैं अपने जीवन को जीने का मैंने एक जो नज़रिया और जो रास्ता चुना वो मैंने अपने आप से चुना। राधा रानी की कृपा से और मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे जो सम्मान मिला है, मैं समझता हूँ मेरी इस उम्र में मैंने बहुत सम्मान पाया है और आज भी सम्मान पाता हूँ। मैं सिर्फ सम्मान का भूखा हूँ, ना कि मैं किसी लालचा का भूखा हूँ। ना, मैं जो सम्मान मिल जाए मैं उसके लिए अपने मेहनत से कार्य करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, मुझसे जो बनता है वो कार्य मैं करता हूँ। बस मुझे अच्छे कार्य करने का एक शुरू से लगन रहा है कि मैं अच्छा कार्य करूं, मेरे परिवार का नाम हो, मेरे पिताजी का नाम हो, मेरे दादाजी का नाम हो, मेरे गांव का नाम हो, इस समाज का नाम हो। बस मैं सिर्फ इसलिए ये सब कार्य करने का मुझे बड़ी जिज्ञासा रहती मन में और एक ऊर्जा मिलती, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। उनके पास पैसा तो बहुत होता है, कई लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन उसको खर्च नहीं करते समाज के बीच में, तो खर्च करने का भी एक अंदर से जज्बा होता है। देखिए, मेरा एक सोचना है कि मैं जो पैसा कमाता हूँ मैं 10% पैसा खर्च करता हूँ समाज में, धार्मिक कार्य में, गरीब कन्याओं के विवाह में। तो मेरा शौक़ है ये। मेरे पिताजी भी कभी नहीं टोकते कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं पूछा मुझसे। बस मैं इसी से बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, मेरे पिताजी मुझसे खुश हैं कि मेरा बेटे। लोगों को क्या है ना, पहचान किससे मिलती है? किसी की पिताजी से पहचान मिलती है, लेकिन मेरे पिताजी को मुझसे पहचान मिली है, मेरे गांव को मुझसे पहचान मिली, मेरे समाज को मुझसे पहचान मिली। मैं उस चीज़ का गर्व महसूस करता हूँ कि कम से कम ऊपर वाला ने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे पिताजी को मेरे रेफरेंस से पहचान रहा है, मेरे परिवार को पहचान रहा है। बस यही ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। लालजी पाल, अभी आपकी उम्र क्या होगी लगभग? मैं 42। 42 वर्ष की आयु में इतना प्रॉपर्टी आपने खड़ी कर ली है, तो बचपन से ही लक्ष्य था कि हम इतना कर लेंगे? नहीं, मेरे को बचपन से ही लक्ष्य रहा है कुछ करने का। नाम
जैसे मैं लोगों को देखता था ना, नेता भाषण देते थे, कुछ लोग सामाजिक कार्य करते थे, गाड़ियों में घूमते थे। मुझे पहले मैं मोटरसाइकिल से चलता था, पहले मोटरसाइकिल से चलता था। लोग जब कारों में चलते थे तो मुझे भी एक सपना अपने आप में होता था, यार मेरे पास भी कार होना चाहिए। कैसे कार, तो ऐसे कार्य करे हमने समाज में, मेहनत की, व्यापार में, पशुओं का व्यापार किया हमने, पशुओं डेयरी का व्यवसाय किया हमने, खेती का व्यवसाय किया हमने। हम खुद की तो खेती करते करते थे, दूसरों लोगों की भी खेती बढ़िया पे लिया करते थे। इस तरीके से मेहनत से हम लोगों ने पैसा कमाया है। और जब ऊपर वाले ने पैसा दिया तो फिर हमने उसका एक रास्ता चुना, इस पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाए और इसका सम्मान हमें कैसे मिला जाए। पैसे का, पैसा तो सबके पास है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए उसका विवेक चाहिए। पैसे से पैसे कैसे बनाया जाए, ये इसकी देखिए, जब तक पैसा आपके पास है और जब तक आप पैसे को सर्कुलर नहीं करेंगे, जैसे आपके पास कोई संपत्ति है, देखिए जैसे बड़े बड़े जो अंबानी है, टाटा है, अगर और बहुत सारे जो लोग बने, वो आज बाज़ार में चीज़ों को बेच रहे हैं ना, बेच के पैसा कमा रहे हैं ना। हमारे समाज में लोग क्या चीज़ को बेचते नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को बेच के आगे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप पैसे वाले बन ही नहीं सकते ना। आदान और प्रदान जीवन का एक अंग है, परिवर्तन संसार का नियम है। अब जब तक आप किसी चीज़ का परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप बदलाव कैसे आएगा। आज हमारे बुजुर्ग पहले धोती पहनते थे, भेड़ बकरी पालते थे, हम लोग बहुत गरीबी से निकले हैं। तो जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो हम लोगों ने जब परिवर्तन करेंगे, हम लोग बैलगाड़ी से भी पहले लोग चलते थे, आज परिवर्तन हुआ संसार में। तो जिस तरीके से परिवेश चलता है, जिस तरीके से माहौल चलता है, आपको उस माहौल में रहना पड़ेगा ना जी। लाल जी पाली, अब वो बताइए कि पैसे से पैसे बनाने के लिए जिस तरीके से कहते हैं ना, पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है, पहले माइंड में लगाना, देखना पड़ता है कि हमको ये वाली गाड़ी खरीदना है या ये प्रॉपर्टी खरीदना है, तो पहले से ही उसकी एक रीडिंग तैयार करना पड़ती है। बिल्कुल, तो तैयार करना पड़ती है, बिजनेस तो माइंड में रखना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा आपको, आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ में लोग क्या कर रहे हैं, आपको लोग कितना सम्मान दे रहे हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं आप उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। जब हम हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं तो वो भी कुछ लक्ष्य रखते हैं ना, वो भी कुछ आशा रखते हैं कि हमारे सेठ कुछ कमाएगा तो हमें भी मिलेगा। तो ऐसे जब तक हम अपना लोगों से जो परिचय देते हैं, लोगों को हम जोड़ते हैं, हम कार्य करते हैं, हम प्लॉट बेचते हैं या ज़मीन बेचते हैं, तो जो लोग हमारा कार्य कराते हैं, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे पशुपालन हो चाहे खेती का, तो उसका जो हक बनता है वो हमें देना चाहिए। तो उसके हक से हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक उसका हमें जो उसकी आशीर्वाद जो देता है, यहाँ मुझे समय पे पैसा मिला, मेरा काम चला, उसका परिवार जो दुआ देता है वो दुआ ही तो काम आ रही है। बिल्कुल, प्रॉपर्टी एक बिजनेसमैन को, यहाँ लालजी पाल से ये भी हमें सीखने को मिला, कई लोग जो है किसानों से प्रॉपर्टी तो खरीदते हैं, समय पर उनका पैसा नहीं देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में घाटा खा गया तो उस किसान को भी देते नहीं है, तो इससे बड़ा लॉस होता है और आपकी छवि भी खराब होती है। लॉस होता है, उनकी बददुआएं लगती हैं। किसान अलग चीज़ है, जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हम प्लॉट खरीदते हैं, जो प्लॉट भिगवाते हैं, लोग कुछ लोग कमीशन नहीं देते उन लोगों, तो उनका काम, जैसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियाँ लोग चला रहे हैं, जिनको मैनेजमेंट जमा है, बिजनेस में मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। आपका व्यवहार सही होगा, आपके पैसे के साथ साथ आपका व्यवहार और लहजा सही होना चाहिए। आप गरीब आदमी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, बड़े आदमी से किस तरीके, कुछ लोगों का क्या होता है ना कि बड़े बन गए तो लोगों को तवज्जो नहीं देना, बातचीत नहीं करना। लेकिन हम जब तक छोटे आदमी को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हम कभी बड़े आदमी नहीं बनेंगे। छोटा व्यक्ति ही आपको बड़ा आदमी बनाएगा, बड़ा आदमी कभी बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। कहाँ कहाँ लगाया आपने, इससे बड़ा पैसा बढ़ता चला? तो हम लोगों को कुछ हमारे दादाजी की पैतृक संपत्ति थी, हम लोग कुछ उसको बेचा, फिर उससे बेच के हमने कहीं और ज़मीन मतलब और अपने व्यवसाय में पैसा लगाया, तो उससे हम लोग ग्रोथ कर देगा, उस पैसे से उस चीज़ों को हमने कुछ बेचा पहले। ऐसा नहीं हम कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं या बहुत हमारे पास पैसा था, नहीं, हमने अपनी प्रॉपर्टी को सर्कुलाइज किया, उसी प्रॉपर्टी से आगे धीरे 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 परिवार का भी सहयोग मिला और हम लोगों ने मालिक की कृपा से अच्छे कार्य करे, धार्मिक कार्य करे, सामाजिक कार्य करे, तो प्रभु का आशीर्वाद रहा है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, और मेहनत और लगन तो है ही हमारे साथ में। बाकी कार्य हम निष्ठा से करते हैं, बाकी फल ऊपर वाला देता है। तो अभी क्या प्रॉपर्टी है आपकी? अभी हम प्रॉपर्टी के काम है, ज़मीनों को खरीदने बेचने का काम है, खरीदते हैं बेचते हैं जी। तो अब तक कितनी लड़कियों की शादी कर चुके हैं? अभी हम लगभग 100 से 150 लड़कियों की शादी कर चुके हैं। एक से एक करोड़पति है, एक से एक बड़े आदमी है, हर समाज में पैसा, लेकिन पाल समाज में कुछ लोग अपनी छोटी भावना बना लेते हैं कि हम पता नहीं पैसे वाले बनेंगे कि नहीं, कैसे पैसा कमाएंगे। तो 42 साल की उम्र में करोड़पति बनना आप कितना आसान मानते हैं? क्या परिस्थितियाँ रहती हैं? देखिए, अगर आदमी के मन में कोई जिज्ञासा, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो,
तो मैं समझता हूँ कि कोई काम इस दुनिया में बड़ा नहीं है, क्योंकि देखिए हम भी इंसान हैं, जो बड़े लोग बने वो भी इंसान है, जो छोटे हैं वो भी इंसान है। लेकिन ये तो सोच और आपकी मानसिकता, आपका व्यवहार और आप किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, आपका बैठना उठना किस कैसे लोगों में, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप अपना स्टैंडर्ड कैसे बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। संगति का असर पड़ता है जीवन में, आप किस व्यक्ति के साथ बैठे। आज मैं राजा भैया के साथ बैठा हूँ, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझ में कुछ लगा होगा ना। आज मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, आपको मुझसे मिलके अच्छा लगा, तो आपसे जब मैं मिला और आप मुझसे मिले तो एक हम लोग एक नई, आपसे मुझे कुछ सीखने को मिला, तो मुझे कैप्चर करूँगा ना मैं कि राजा भैया ने मुझे कुछ सिखाया, चाहे बोलने का सलीका सिखाया हो, चाहे बैठने का सिखाया हो, चाहे समाज का परिवेश सिखाया हो, तो कुछ ना कुछ हम लोग हासिल, जब किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को हमेशा हासिल करना चाहिए। जीवन में सफलता के पीछे बहुत बड़ा रहस्य ये भी है कि आपकी संगति कैसी है। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपको बिल्कुल आप किस परिवार, आपके परिवार में क्या कर रहे हैं लोग, आपके गाइड फादर्स मदर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मेरा बेटा क्या करे, मेरा बेटा कैसे लोग, फिर वो डिपेंड हम पे भी करता है। वो डिपेंड हम पे भी करता है हमारा संबंध किन लोगों से है, और हम जो जिस कार्य को कर रहे हैं हम लोगों की किस तरीके से देख रहे हैं, कुछ लोगों को कैसे कार्य कर रहे हैं, हमें किसके साथ बैठना चाहिए, कौन सम्मानी व्यक्ति कौन असम्मानी व्यक्ति, वो चुनाव हमें करना है, वो हमें चिन्हित करना है कि हम किस व्यक्ति के साथ बैठ के अपना कारोबार बड़ा कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, तमाम देश के युवा आपको देख रहे हैं, हिंदुस्तान के 12 करोड़ लगभग पाल बघेल समाज की जनसंख्या को क्या आंकड़े आते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए युवाओं को मैं खासकर समाज को तो दूंगा, सर्व समाज की युवाओं को पेड़, समाज एक अलग परिवेश से और सर्व समाज एक हमारा ही समाज है। इस दुनिया में हमारे सब हमारे समाज है, ये समाज तो हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज को तो हम सराहना करेंगे ना, उसकी तो हम तारीफ करेंगे ना, ये हमारा समाज है। सभी युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है, जिस तरीके से युवा आज का जो मोबाइल की दुनिया में जी रहा है वो गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि फिजिकली और फिजिकली में अलग अलग फ़र्क है। तो लोग मेहनत की तरफ आजकल नहीं जा रहे, परिश्रम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं, उसको फ्री में पैसा चाहिए। फ्री में पैसा कभी नहीं मिलता है। रिस्क जीवन में, जिस आदमी ने रिस्क नहीं लिया वो कभी पैसे वाला नहीं बन सकता है। हम रिस्क बहुत लेते हैं। आप बताइए, जिस आदमी ने जीवन में रिस्क नहीं ली, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठा, युवा हो चाहे कोई भी हो, उसको संगति का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि युवा भी अगर मोटिवेट करते हैं, तो जिस तरीके से आज का युवा जो है ना, युवा पता नहीं युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उनको बस अपना खा लिया पी लिया कपड़े मिल गया बहुत है, उनको ये नहीं लग रहा कि देश को कहाँ ले जाना है, परिवार को कहाँ ले जाना है, घर को कहाँ ले जाना है, अच्छे लोगों में कैसे भेजना है, उच्च कैटेगरी में कैसे आना है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं, बस मोबाइल में बैठे हैं वो। तो आजकल जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आज धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, उस व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए, उनने इतना बड़ा मिसाल कैसे कायम किया, वो भी अपने जैसे इंसान थे ना। आज दुनिया में नाम है, तो किसका नाम है वो? उनका नहीं है, इस पूरे भारत देश का नाम है, क्योंकि भारत देश में जन्मा एक व्यक्ति, जिस तरीके से उनका बायोडाटा आता है कि पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला आदमी देश में सर्वप्रथम है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी जिज्ञासा रखना चाहिए कि वो कैसे बने। हमें मध्य प्रदेश का युवा तो बहुत ही पीछे है हमारे समाज का। मैं सभी मध्य प्रदेश के युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि समाज संगठित तभी होगा तब हम युवा आएंगे। और जो भी हमारे समाज में लोग आते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को साथ जरूर लाएं। जब तक बच्चों को साथ में नहीं लाएंगे तो समाज का परिवेश, समाज का संस्कार कैसे सीखेंगे बच्चे, सामाजिक परिवेश में कैसे आएंगे? ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज में। अच्छा, राजनीति में हमारा समाज क्यों पीछे? क्योंकि हमारा समाज के लोग जो है ना, राजनीति में कोई सामाजिक व्यक्ति यदि आता है तो उसका सपोर्ट करने में बहुत नाकाम रहते हैं। जाने क्या समस्या है। तो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमने 42 वर्ष की आयु में कैसे करोड़पति बने, इस पर लिख पर हमने आपको इंटरव्यू में बताया। और कोई भी लक्ष्य आपको हासिल करना है, पहले सपना देखना होगा, उन सपने को अमल में लाने के लिए आपको प्रोसेस करनी होगी। और इंटरव्यू देखकर ही आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे, उसके लिए आपको अमल में लाने के लिए संकल्पित भी होना पड़ेगा और अच्छी संगति में आना पड़ेगा, तभी आपका सपना साकार होगा। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ में हाजिर होंगे, जुड़े रहिए। और यह इंटरव्यू कैसा लगा आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।